फौजी के यार शास्त्र खोल के बैठा रह वक्त दिवाली है। चला पटाखे पुटूके जलाओगे, बम फोड़ेंगे, आजा। दिवाली? किस बात की दिवाली भाई? अरे तने बेरा नहीं के भाई, श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के और सीता माता को रावण को मार के उनसे बचा के अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी में दिवाली मनाई जाती है। भाई अगर तुमने रामायण सही से पढ़ी होती ना तो तुम्हें पता चलता कि अयोध्या में भी 2 वर्ष तक की दिवाली मनाई गई थी। जब सीता जी को घर से निकाल दिया था ना, जब वो गर्भवती थी राम जी ने, उसके बाद तो गांव वालों ने भी दिवाली मनानी बंद कर दी थी। तुम तो उल्टा अपमान कर रहे हो सीता जी का, जब अयोध्या के उस समय पे दिवाली बंद कर दी थी। भाई तू कैसे कह रहा है हम सीता जी का अपमान कर रहे हैं? हम सीता जी का और श्री राम जी का पूरा पूरा वो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दिवाली किस लिए मनाते हैं? कि सीता जी को लाए थे? हाँ, 2 वर्ष बाद उनको घर से निकाल दिया। उस समय जब अयोध्या वालों ने मनानी बंद कर दी तो तुम किस चीज में मना रहे हो? तू अपने मन से ये बात कैसे बता रहा है? तू कुछ भी बोलेगा क्या हमारे धर्म के बारे में, हमारे राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में? देखो, राम जी अगर उन्होंने युद्ध लड़ा होता ना सीता जी के लिए, पहली चीज तो राम जी ने युद्ध सीता जी के लिए लड़ा ही नहीं। उन्होंने तो अपने कुल की मर्यादा के लिए युद्ध लड़ा था। और ये चीज उन्होंने सीता जी को भी कह दी थी कि मैंने तेरे लिए नहीं लड़ा, जिसके पास जाके रहना रह ले। कौन कह देगा पति? आज की डेट में तू कह देगा? ना कह सकता ना अपनी लुगाई भाई तो उसी प्रकार राम जी ने सीता जी से कह दिया था, जा किसी के साथ रहे, लक्ष्मण की गैल रहे, शत्रुघ्न की गैल रहे, विभीषण की गैल रहे, जिसके पास जाना है जा। मैंने मेरा कोई वो नहीं है प्रयोजन तेरे से। मैंने तो सिर्फ अपनी कुल की लाज रखने के लिए रावण को मारा है, तेरे लिए नहीं मारा कदम बहम में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। शास्त्र आज आ गया है तो पढ़ के भी चला जाइए। यो देख ले भाई, ये आप देख सकते हो, ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ठीक है जी, द्वितीय खंड आपको दिखाते हैं। युद्ध कांड 115 सर्ग, पेज नंबर 619। सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इंकार करना और अन्यत्र जानने के लिए कहना, यानी कि अन्य जगह जाने के लिए कहना। इसमें आप देखेंगे राम जी कह रहे हैं सीता जी से कि मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। फिर आ कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो ये युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है वह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे घर में रहे हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूसरी दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं? तो स्पष्ट करते, सीता तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानराज, सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। तुम्हें जहां सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। यानी कि उनसे स्पष्ट कह दी, भाई मैं नहीं रखूंगा, तुम्हें जाना है चले जाओ। इस चीज से आहत होकर सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उनमें उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे और उनका वह अद्भुत आंतरा चारों ओर गूंज उठा। यानी कि ये तो था जी वाल्मीकि रामायण से प्रमाण। ठीक है, सीता जी को लाए, 2 वर्ष तक वहां पे रही, गर्भवती भी हो गई, फिर एक धोबी के कहने पे घर से भी निकाल दिया कि भाई जैसे धोबी की बात थी ना, मैं तो ये नहीं रख सकता, राम ने रख लिया, तो उसको बाहर निकाल दिया। फिर उसके बच्चे बेचारे जंगल में पैदा हुए, वन में बड़े हुए। उसके बाद जो उनके गुरु थे ना, उन तक ने ये वचन दे दिया था कि भाई मेरी भक्ति का नाश हो जाए, जितने मैंने पुण्य करे सब हो जाए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, ये बिल्कुल पवित्र है। तो श्री राम जी कहते हैं मैंने तो लोक मर्यादा के चक्कर में इसका त्याग करा है, मुझे हुआ नहीं, अब दोबारा भी मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी क्या? तो धरती में समा जाती है। आइए आपको दिखाते हैं वाल्मीकि रामायण से। अब आपको दिखाते हैं ये श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2, बंबई प्रकाशन।
ठीक है जी। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड से स्टार्ट है। इसके अंदर इसमें आप आएंगे उत्तरकांड में, सर्ग 96 मंत्र 13 से। तब मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी जानकी को संग लिए सभा के बीच में प्रवेश कर रामचंद्र से बोले, यह जानकी रामचंद्र भार्या सुरता और धर्मचारिणी है, इनको अपवाद से रघुनाथ जी मेरे आश्रम के निकट त्याग दिया। हे मावर रघुनाथ जी, आपने लोकवाद के भय से जानकी को त्याग दिया, इस विषय में जानकी की अपनी शुद्धता का परिचय देंगी, यानी कि दोबारा फिर अपना परिचय देंगी, अपनी मतलब अग्नि परीक्षा देंगी, आप आज्ञा दीजिए। हे रघुनाथ जी, यह दोनों महाबली जो पुत्र हैं ये तुम्हारे हैं, जानकी के उधर से एक साथी उत्पन्न हुए, यह हमारे वचन आप सत्य जाने। हे रामचंद्र जी, मैं वरुण जी का 10वां पुत्र हूं, मैंने आज तक कभी असत्य का स्मरण भी नहीं किया, यह दोनों तुम्हारे पुत्र है, इसमें संदेह नहीं। मैंने सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की है, यदि जानकी का चरित्र अशुद्ध हो तो मुझे तपस्या का फल कुछ भी ना प्राप्त हो। मन वचन कर्म से जो पाप हमने कभी नहीं किया है, यदि जानकी पाप रहित हैं तो इस अनुष्ठान का फल हमें प्राप्त हो नहीं। यह पतिव्रता शुद्धाचार और पाप से रहित हैं, लोकवाद से भीत हुए आपको अपना परिचय देंगी। हे रघुनंदन, मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि जानकी शुद्ध है, आप जी जानते हैं हमारी प्रिय जानकी शुद्ध है, परंतु आपने इन्हें लोकवाद से त्याग कर दिया। तब वो कहते हैं कि जो आप कहते हैं वह ठीक ऐसे ही है, आपके पाप रहित वाक्यों का मुझे विश्वास है। कारण के लंका जीतने के उपरांत देवताओं के समीप में जानकी ने शपथ की थी, इसी कारण हम उनको शुद्ध जानकर घर लाए थे, परंतु फिर लोकापवाद को बलवान जानकर हमने जानकी को त्यागा। हे भगवान, मैं जानता हूं कि जानकी में कुछ पाप नहीं, परंतु लोकापवाद से भय से मैंने जानकी को त्यागा था, यह अपराध आप क्षमा कीजिए। तो वहां पर राम जी कह रहे हैं मैंने जानबूझ के लोकवाद के चक्कर में त्यागा। तो ये कैसे? तो जब जानकी जी को लगा कि भाई दोबारा अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तो बोले हे तो माधवी पृथ्वी फट जाए कि मैं उसमें समा जाऊं, तो पृथ्वी देवी फट जाए कि मैं उसमें समा जाऊं। इस प्रकार जानकी जी के कहने पर तत्काल पृथ्वी को भेद कर उत्तम सिंहासन निकला, यानी कि पृथ्वी माता पृथ्वी निकली और उन्हें अपनी गोद में लेकर वापस आलिंगन करते हुए उनको सिंहासन पर उठाया और उसके अंदर वापस समा गई। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, दिवाली किससे? एक बात बताओ, कैसी दिवाली, कैसे भगवान? एक राजा थे भाई, भगवान होते तो इस चीज को समझते कि वो बिल्कुल पवित्र रखते, एक राजा थे इसलिए तो राज का लालच था। भाई बात तो सही बताइए तूने, प्रमाण ना भी तो दिखा अगर दिया। राजा को राज का लालच नहीं होता ना तो सबके साथ समान व्यवहार करता। हमें सीता जी का बिल्कुल आदर सम्मान करते हैं, उनके साथ जो हुआ इस वजह से हम दिवाली को नहीं मानते। जिस सीता जी के लिए दिवाली मनानी शुरू हुई थी उसके साथ इतना बुरा हुआ और एक राज के लिए उसको त्याग दिया। किस बात की दिवाली? अगर वास्तविक दिवाली जाननी है ना तो उस आदि राम को जानो, ये दशरथ पुत्र राम के उससे दिवाली नहीं मानो। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो अपने शास्त्रों को पढ़ो, जानो वास्तविकता में परमात्मा कौन है। श्री राम जी भगवान नहीं है, वो तो एक राजा कह सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से उनके कार्य राजा वाले कार्य हैं, भगवान वाले तो कार्य ही नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी था, जब उन्हें पता है तो फिर लोकलाज किस बात की? तो आप भी अगर सही शिक्षा लो, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मंगाओ और अपना कल्याण कराओ।